हेलो एवरीवन। द कंफर्ट बुक का ये नेक्स्ट एपिसोड है। इसके राइटर हैं मैट हैग। राइटर कहते हैं कि वर्ड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। वर्ड्स हमें हर्ट कर सकते हैं, वर्ड्स हमें हील कर सकते हैं, वर्ड्स हमें कंफर्ट दे सकते हैं। राइटर की लाइफ में एक ऐसा फेज था जब वो बोल नहीं सकते थे। डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता भी नहीं पाते थे। सिर्फ एक शब्द बोलते थे या सिर हिला देते थे। ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। वो बताते हैं कि एक उन्होंने स्टोरी पढ़ी माया माया एंजेलो की, जो बचपन में जब वो 5 साल की थी तो उसको सेक्सुअल एब्यूज का शिकार होना पड़ा अपनी मदर के बॉयफ्रेंड से। तो वो लड़की इतनी डर गई कि उसने बोलना छोड़ दिया और वो काफी सालों तक म्यूट रही, चुप रही। फिर माया ने ग्रेट राइटर्स को पढ़ा, चार्ल्स डिकन्स, शेक्सपियर, और रीडिंग और लर्निंग से उसे अपनी आवाज़ वापस मिली। बाद में वो सिविल राइट मूवमेंट से जुड़ी, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर लाखों लोगों की आवाज़ बनी। लैंग्वेज हमें पावर देती है अपने अनुभवों को शेयर करने का, जो हमें दुनिया से जोड़ती है। हमारी भी लाइफ बदलती है और दूसरों की भी। अपने अंदर ऐसी बातें दबा के रखना कि आप किसी को बता नहीं पाए, सही नहीं होता है। साइलेंस एक पेन है, बट इट इज अ पेन विद एन एग्जिट रूट। यदि हम बोल भी ना पाए तो हमें लिखना चाहिए। यदि हम लिख भी ना पाए तो हमें पढ़ना चाहिए। और यदि हम पढ़ भी ना पाए तो हमें सुनना चाहिए। वर्ड्स जो हैं वो सीड्स की तरह है। लैंग्वेज जिंदगी को पाने का एक तरीका है जिससे हमें काफ़ी सुकून मिलता है। यदि बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं तो वो भी लिखिए। राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जब वो बीमार थे तो वो बोल नहीं पाते थे, वो क्या फ़ील करते थे, वो उसे लिख देते थे। पर बुरी चीज़ें लिखकर उन्हें लाइट फ़ील होता था, मतलब जो उनके अंदर था वो सब लिखते थे। वो अंदर की डार्कनेस को कम कर पाते थे, लेकिन जो आप सोचते हो या फ़ील करते हो उसको बिल्कुल ऑनेस्टली लिखिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। इट कैन डिज़ॉल्व अ होल puddle of worries in the bright light of truth। आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। यू विल फील लाइट। चाहे आपकी इनसिक्योरिटीज हों, चाहे आपके डाउट्स हों, चाहे आपके ड्रीम्स हों, जो भी हो वो सब सच सच लिखो। राइटिंग डाउन ब्रॉट इनर डार्कनेस इनटू एक्सटर्नल लाइट। राइटर नेक्स्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं कि यदि हम रूम में से एक एक करके चीज हटाते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, आप उन चीजों को मिस करोगे जो आपने वहां से हटाई हैं। दूसरी, आप जो चीजें वहां पर रूम में रह गई हैं उन्हें ज्यादा देख पाओगे, नोटिस करोगे। यू अटेंशन विल योर अटेंशन विल फोकस। जो किताबें शेल्फ पर रह गई होंगी उन्हें आप पढ़ोगे। यदि वहां पर चेस बोर्ड रह गया होगा तो आप ज्यादा खेलोगे। जो चीजें वहां रह गई हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होगी। जो चीजें वहां से हट गई हैं उनकी विजिबिलिटी और इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और जो रह गई हैं उनकी ज्यादा हो जाएगी। वॉट वी लूज इन ब्रेथ वी गेन इन डेप्थ। नेक्स्ट लेसन है कि कुछ डोंट्स लाइफ में हमें करने चाहिए। लाइफ में उन चीज़ों से एनवी मत करो जो आपको चाहिए ही नहीं। सेकंड, उन लोगों की आलोचना से परेशान मत हो जाओ जिनकी सलाह आप लेते ही नहीं। उन पार्टीज के मिस होने की चिंता मत करो जिन्हें आप खुद ही छोड़ना पसंद करते हो। हर कोई आपको पसंद करे जरूरी नहीं है। उन लोगों से बहस मत करो जो आपको समझते नहीं। किसी पर ऐसा विश्वास मत करो कि उसे सब पता है। कोई ऐसा पैसा, सक्सेस या फेम नहीं है जो जो आपके अंदर पेन है उसको कम कर सके। कोई ऐसी जॉब या रिलेशनशिप नहीं है जो आपकी हैप्पीनेस का शॉर्ट शॉर्ट कारण बन सके। उन चीज़ों को हाँ मत कहो जिनको ना करने की हिम्मत या कॉन्फिडेंस आप में है। ठीक है, हमें लोगों की ज़रूरत होती है, पर आप फ्रेंड्स बनाने के लिए
ये पॉइंट नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट बिकमिंग समवन एल्स। आपको वही बने रहना है जो आप हो, आप वही रहिए जो आप एक्चुअल में हो। इन ऑर्डर टू फाइंड द पीपल हू लाइक यू, इट इज़ फर्स्ट नेसेसरी टू बी यू। आप वही रहिए जो आप हैं। ऑफ कोर्स हम सबको एक-दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। हम किसी न किसी से समाज में एक-दूसरे पर किसी न किसी रूप में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सो खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को खुश रखो। सेल्फलेस रहने का रीज़न सेल्फिश कह सकते हैं। हम दूसरों को खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। एक पर्पल फ्लावर होता है जो देखने में काफ़ी छोटा होता है और बहुत फ्रेजाइल भी होता है, लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए सर्वाइव कर पाता है क्योंकि वो एक-दूसरे के नज़दीक ग्रो करते हैं, क्लस्टरिंग टुगेदर लो टू द ग्राउंड, जिससे वो हार्ड कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। एक-दूसरे को शेल्टर देकर वो ज़िंदा रहते हैं, सो स्टे कनेक्टेड। हमारी लाइफ़ में उम्मीद, होप या आशा एक ऐसी सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह से है। हालाँकि जब हम निराश होते हैं उस समय होप को कल्टीवेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर उम्मीद हमें फ्यूचर की अनप्रेडिक्टिव नेचर पर भरोसा करना सिखाती है। फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन होप हमें उसे एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं जंगल में खो गए, पर रास्ता मिलेगा। All we need a plan and determination. Thank you so much for